केबलिंग, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज्यादा जो अगर आप L1 लेवल पे जा रहे हो तो केबलिंग पूछेगा आपको। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, केबल अगर फॉल्टी है और अगर आपको देखना नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम है। फिर आप ट्रबल शूट हायर एंड पे कितना भी ट्रबल शूट कर लो, वो तो फिक्स होने से रहा। राइट। तो केबलिंग के अगर हम बात करें, केबलिंग का जो टाइप है ना, कई टाइप के केबलिंग केबल्स होते हैं। राइट। एक आपका, वो तो कनेक्टर है। केबल आपका होता है जैसे कि इथरनेट केबल, फाइबर केबल। ठीक है, ये दो टाइप की केबल आपका बहुत ज्यादा चलता है इंडस्ट्री में। अब इथरनेट केबल जो है, इथरनेट केबल भी मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे कि कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 8, कैट, ऐसे करके कई सारे कैटेगरीज है। ठीक है। अब ये इथरनेट केबल्स जो है, ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा ना पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, केबलिंग क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मान लो एक स्विच है, ये एक स्विच है। अगर मैं कनेक्शंस बनाता हूं, यहाँ पे मान लो पीसी है। ठीक है, मैं अगर इस पीसी से, ठीक है, इस पीसी से इस पीसी को एक्सेस करना चाहूँ, तो मेरा जो है, कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, या तो मैं यहां से यहाँ के बीच में केबल खींच सकता हूँ, या फिर मैं चाहूं तो ऐसे केबल खींच सकता हूँ। राइट, जो कि मेरा इधर से इधर हो। अब ये जो केबल यूज कर रहे हो आप, ठीक है, ये यूजुअली आप ऑफिस के अंदर की केबल यूज कर रहे हो। ये एक आपका ऑफिस है, ये आपका ऑफिस के अंदर आप बैठे हुए हो, और उसके बाद आप अपना जो डिजाइन है वो कर रहे हो। तो अगर आप इंटरनल नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हो, तो उसके लिए प्रिफर्ड जो केबल्स है वो है आपका इथरनेट। ठीक है। अब इसमें भी कई सारे के लिमिटेशन आ जाते हैं, कई सारे प्रोस्पेक्टिव आ जाता है। प्रोस्पेक्टिव होता है आपका, जैसे कि लाइक आप इंटरनल तो डेवलप कर रहे हो, लेकिन फॉर किसके लिए कर रहे हो आप, क्या आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हो या फिर कंपनी का डेटा सेंटर के लिए कर रहे हो। डेटा सेंटर क्या होता है गाइस, डेटा सेंटर होता है एक अलग से आपका, मान लो रूम हो गया, ठीक है, एक फ्लोर हो गया, या फिर मल्टी फ्लोर भी होता है, हो सकता है। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है, नॉर्मल घर या फिर बिल्डिंग से काफी डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर जो आपका सेटअप्स वगैरह लगेगा ना, वो सारे आपका, इट्स नॉट लाइक दैट कि जैसे भूकंप आया तो आपका नॉर्मल बिल्डिंग्स का जो बिल्डिंग जो है वो हिल सकता है, लेकिन इसका जो है ना वो काफी हद तक स्ट्रांगली बनाया जाता है, स्ट्रांगली बिल्ड किया जाता है। जिसका जो वॉल्स होता है, अगर डेटा सेंटर को अप्रूव कराना होता है ना, तो उसका आर्किटेक्चर में बहुत ध्यान देना पड़ता है। इवन नॉट ओनली दैट, आपका जितने भी फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर के अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस रखा जाता है कि कोई भी आके आपका एक्सेस ना कर पाए इजीली। अगर किसी को अगर आना है किसी फ्लोर में, तो वो परमिशन लेके लिमिटेड एक्सेस के थ्रू एक्सेस करेगा। यहाँ पे 24/7 आपका ऐसे ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 150,000 डिवाइसेस एक साथ रहते हैं, और एक एक डिवाइस जब भी चलता है तो बहुत ज्यादा नॉइज करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। राइट, वो फूक ना जाए इसलिए आपका जो है कूलिंग सिस्टम चलता रहता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, एक रैक, रैक जैसा रहता है, हर फ्लोर पे रैक्स होते हैं, रैक के अंदर आपका डिवाइसेस लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एक डेटा सेंटर अगर मानोगे हमारे इंस्टीट्यूट का, तो ये कुछ ऐसे सेटअप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका पावर जाएगा। पावर भी ऐसा नहीं कि एक ही एंड से पावर आएगा, पावर के लिए भी दो अलग अलग पॉइंट रहता है, इधर पावर कनेक्टेड है, इधर अलग है। ठीक है, तो आपका हर डिवाइस पे, अगर वो डिवाइस कैपेबल है दो पावर सप्लाई लेने के लिए, तो दो पावर सप्लाई जाएगा। और जो भी पावर के लिए पीडीयू आते हैं, वो दोनों साइड से पावर आता है उस पे। एक साइड अगर कट भी हो गया तो मेरा डिवाइस डाउन नहीं होना चाहिए, 24/7 अवेलेबल रहे, इसके लिए बंदोबस्त किया जाता है। इसके अंदर जितने भी स्विचेस है, अगर स्विचेस की बात करें, ठीक है,
तो स्विचेस आपके ये स्विचेस हैं। स्विचेस पे आप जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होगा ना, वो आपका एक स्विचेस से नहीं होता है, एक स्विचेस से नहीं होता है, आपका टू स्विचेस से होता है, ताकि ये डिवाइस मेरा एक अगर स्विच भी डाउन हो जाए तब भी कनेक्टिविटी बना रहे, और दूसरा स्विच अगर मेरा डाउन हो जाए तो मेरा पहले स्विच से चला जाए। अगर दोनों अप है तो चाहो तो दोनों से आप फॉरवर्डिंग कर सकते हो। ये सारा जो सेटअप है ना, इसके पीछे मेन रीजन रहता है आपका रिडंडेंसी का, स्केलेबिलिटी का, एंड आपका जो है स्पीड का। आज की डेट में स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो पहले की इंटरफेसेस आते थे उसमें आपका अगर 100 MB मिल गया तो बहुत स्पीड माना जाता था, लेकिन आज की डेट में 100 MB को कुछ नहीं मानते हम। वाईफाई के थ्रू ही हमारा 1 G का स्पीड आ जाता है, राइट। तो ये जो है आपका, इसी वजह से हाई स्पीड वाला बैंडविड्थ की अगर बात किया जाए तो उस टाइम पे आपका यूज होता है फाइबर। फाइबर में है जो है आपका हाई स्पीड वाला बैंडविड्थ प्रोवाइड किया जाता है। मिनिमम कितने से स्टार्ट हो जाता है? मिनिमम मिनिमम 1 G से हो सकता है फाइबर। आपका फाइबर। और इथरनेट मैक्सिमम और कितना? जो नॉर्मल डेटा सेंटर्स में डिप्लॉय होते हैं वो मिनिमम आपका 10 G वाला स्टार्ट होता है। फाइबर की वजह सर हाँ, ये फाइबर भी तो ईथरनेट में ही आता है ना? इथरनेट में नहीं आता है भाई। ओके। ठीक है। ये आपका फाइबर ऑप्टिक केबल जो है अलग है, फाइबर की टेक्नोलॉजी अलग है। इथरनेट जो है एक टेक्नोलॉजी है, मान लो। ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी जो भी केबल्स यूज करेंगे वो उसको हम इथरनेट केबल कहेंगे। ठीक है। फाइबर की टेक्नोलॉजी जो भी यूज करेंगे उसको हम फाइबर केबल कहेंगे। अगर आप फाइबर एंड इथरनेट की इमेज देखोगे तो तो जो वाईफाई वाले जो केबल बिछाते हैं फाइबर रहेगा, हमारी फाइबर ही। हाँ, इथरनेट वाला जो। ठीक है, इमेजेस देखते हैं। ये होते हैं फाइबर केबल्स। ठीक है। ये केबल्स ये सारे जो है फाइबर केबल्स है। इसके अंदर अगर आप खोल के देखोगे, ये जो लाइट जल रहा है ना, बेसिकली ऐसी एक पतला सा वायर रहता है। इतने मोटे से वायर के अंदर, जैकेट के अंदर एक पतला सा वायर होता है। तो ये काफी सेंसिटिव होता है। अगर आपका आ, ज्यादा आप वो बेंड करोगे ना तो ये टूटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो भी आपका डेटा वगैरह ट्रांसमिट होगा वो लाइट की स्पीड में ट्रांसमिट होगा। तो अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप फाइबर यूज करोगे। अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल ट्रांजिशन हो जाए तो उसके लिए आप इथरनेट यूज करोगे। जब भी आप फाइबर यूज करते हो तो उसके अंदर आपका वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टेड आ जाते हैं। जब आप इथरनेट यूज करते हो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स आ जाते हैं। अब ये जो कनेक्टर्स है, ठीक है, ये आपका एससी LC to SC हो सकता है, SC to SC हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि क्या केबल ले रहे हो उसके ऊपर। ठीक है। अब अगर कनेक्टर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, SC LC, ठीक है। ये बाकी सारे हमारे इसमें नेटवर्किंग में नहीं आते। ये आपका, ये दो ज्यादातर नेटवर्किंग में यूज होता है। ठीक है। SC and LC नेटवर्किंग में ज्यादातर यूज होते हैं, ये वाले। ठीक है। और यहाँ पे ये जो कनेक्टर लगता है ना, ये हर किसी जगह पे नहीं लगेगा। ठीक है। ये लगाने के लिए आपके पास होना चाहिए फाइबर सपोर्ट करने वाला एक डिवाइस होना चाहिए। डिवाइस के अंदर इंटरफेस होना चाहिए। हमारे इस लैब के अंदर अगर डिवाइस देखोगे तो वहां पे फाइबर सपोर्ट करने के लिए इंटरफेसेस नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो होता है, SFP सर। ठीक है, ये आपका SFP मॉड्यूल कहते हैं इसको। ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे आप स्विच को देखते हो ना, ये आप देखो, लाइक आ गया। ठीक है। ये देखो, ये स्विच देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आपके पोर्ट्स है ये आपके इथरनेट पोर्ट्स है। ठीक है। और इसके अंदर, इसके साइड में जो पोर्ट्स है ना, यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है। इस ब्लैंक पोर्ट पे आपका जाता है ये मॉड्यूल। ठीक है। ये SFP मॉड्यूल इसके अंदर जाता है, और इस मॉड्यूल के अंदर फिर आपका फाइबर केबल कनेक्ट होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप
डायरेक्ट फाइबर केबल लाओ और कनेक्ट कर दो। इसके लिए आपका, हाँ, इसके लिए आपका जो डिवाइस है वो आपका फाइबर पोर्ट कनेक्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। यहाँ पे स्लॉट नहीं होगा तो कहाँ पे कनेक्ट करोगे एसएफपी, राइट? डायरेक्ट RJ45 तो कनेक्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। अगर आपका कुछ ऐसा हुआ कि फाइबर से, मान लो आपका जो है ना, ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है, आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए फाइबर के थ्रू लाइन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे फाइबर के थ्रू लाइन दे रहा है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक बॉक्स होगा, ठीक है। ये बॉक्स क्या करेगा, इस फाइबर केबल को लाएगा। अब ये बॉक्स क्या करेगा, इस पे फाइबर केबल को कन्वर्ट करेगा RJ45 में, ठीक है। RJ45 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका एक राउटर होगा, राउटर के थ्रू यहां से जो पोर्ट निकलेगा, ठीक है, यहां से ये वाला जो पोर्ट है आपका, ये पोर्ट आपका इथरनेट पोर्ट होगा, ये पोर्ट आपका इथरनेट पोर्ट है। और यहाँ पे जो है ये आपका फाइबर है, ठीक है, ये पोर्ट आपका फाइबर पोर्ट है। तो ऐसे आपका कन्वर्ट होता है, ठीक तो है। सर और इसमें स्पीड का तो मतलब स्पीड डिक्रीज तो नहीं होगा ना स्पीड इसमें? स्पीड डिक्रीज भाई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जब भी आप मांगते हो कि मुझे जो है इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो वो आपको क्या कहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल पैकेजेस है, राइट? कि लाइक आप 100 Mbps वाला लेना चाहते हो, 500 Mbps लेना चाहते हो, या 1001 GB लेना चाहते हो, किस स्पीड वाला लेना चाहते हो, राइट? तो आपके यहां तक जो आपका सर्विस प्रोवाइडर के पास लिवरेज है। अगर उसने यहाँ पे 1 GB का जो है एसएफपी मॉड्यूल लगाया है, तो आपको मैक्सिमम कितना स्पीड दे सकता है वो, 1 GB का, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड आपको 1 G दे सकता है वो। अब आपने यहाँ पे जो केबल लगा रखा है, यहाँ पे जो केबल लगा रखा है वो आपका पार्ट है, आप जानो। वो क्या कहेंगे, यहाँ पे मेरा एक केबल दे रहा हूं मैं, उस केबल पे अगर कनेक्ट करो तो आपको 1 GB स्पीड मिल जाएगा, अगर आपने 1 GB का प्लान ले रखा है। अगर आपने मान लो लोअर प्लान ले रखा है 100 MB का, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे स्पीड डिफाइन कर देंगे कि इतना से ज्यादा स्पीड अलाउड ना हो। जैसे कि हम इंटरफेस पे अगर देखोगे ना, इंटरफेस पे स्पीड डिफाइन कर सकते हैं किसी तो भी राउटर के अंदर, सेम ही केबल में सर वो स्पीड लिमिटेड कर देंगे? स्पीड लिमिटेड कर देगा, ओके। ठीक है। तो आपका उससे ज्यादा आएगा ही नहीं स्पीड। स्विच राउटर पे हम कर सकते हैं सर? हाँ, स्विच सर राउटर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ जी, होम राउटर पे जैसे हम कनेक्ट करते हैं ना, होम राउटर की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे नॉर्मली एक कनेक्शन जाता है जिसपे हम अपनी लैन केबल कनेक्ट करते हैं। हम्म मानो हमारा पीसी है, हम्म और जो है उसके बाद फिर वहाँ पे एक वैन पोर्ट रहता है, हम्म वैन पोर्ट, और उसमें मैंने देखा उसमें जो है फाइबर की केबल होती है। हम्म तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये वहाँ पे अगर फाइबर पोर्ट ही रहता है बाय डिफॉल्ट हो हमारे होम राउटर में। होम राउटर में अगर वैन पोर्ट देखोगे ना, लेट मी शो यू होम राउटर। घर की बात मैं कर रहा हूँ ना, जैसे हम नॉर्मली हाँ अपने घर से कनेक्ट करते हैं, हाँ, समझ गया मैं। क्योंकि वहां पे बैक। हम कोई एक्स्ट्रा स्विच भी नहीं लगाते, हम हमारा हम्म काम सारा राउटर ही करते हैं वहां पे। हम्म स्विच का भी है, डीएचसीपी भी, डीएनएस भी, और राउटर का राइट। काम भी वही सारा करता तो है। यहाँ पे अगर आओगे ना आप, राउटर वाले सेक्शन में आओ, यहाँ पे आपको, नहीं, वायरलेस वाला सेक्शन में जाना पड़ेगा। वायरलेस वाले सेक्शन में आपका ये होम गेटवे। लेट मी सी कौन सा है। होम गेटवे ये वाला नहीं है आई और है ना थिंक। एक होम ये राउटर शायद। ये वाला होम राउटर, ठीक है। होम राउटर का इमेज अगर देखो आप, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल राउटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होम राउटर में बेसिकली वाईफाई भी चाहिए आपको, ठीक है, स्विच पोर्ट्स भी चाहिए, और राउटिंग इंटरफेस भी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे RJ45 है, ठीक है। आपके होम राउटर पे अगर फाइबर केबल आके लग रहा है, तो उसका कनेक्टर क्या है, क्या वो RJ45 कनेक्टर यूज कर रहा है या फिर फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर यूज कर रहा है? अगर फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर यूज कर रहा है, तो उसके अंदर बिल्ट इन पोर्ट होना चाहिए, राइट?
अगर पोर्ट नहीं है तो वो यूज नहीं कर पाएगा। आप अगर आपके राउटर की बात कर रहे हो, होम राउटर की, वहां पे आप चेक करना कि क्या वहां पे बिल्ट इन पोर्ट है। अगर है तो वो कनेक्ट कर सकता है, अगर नहीं है तो वहां पे क्या करेगा, हम मैंने यहाँ पे जैसे टोपोलॉजी बनाया, कुछ ऐसे ही आपका बैकएंड में किया होगा। सर, हाँ जी। ठीक मैंने है। व्हाट्सएप पे एक इमेज भेजा है तो और थोड़ा उसको। एक सेकेंड, व्हाट्सएप पे क्या इमेज किया है? तो सर हमारा होम राउटर मतलब एडवांस हो रहता है क्या? 1520 2000 रुपए का वो मिलता है मार्केट में, तो मतलब उसमें इतनी कैपेबिलिटीज रहती है। मेरे इस घर वाले होम राउटर में ना उसमें है फाइबर पोर्ट। हाँ, अफसर ने जो शेयर किया है इस पे भी होम राउटर पे पोर्ट है। तो बेसिकली क्या है ना, ये आपका जो कन्वर्ट करते हैं ना हम, तो बेसिकली ये जो डिवाइस बनाया गया है, होम राउटर जो बनाया गया है बेसिकली, है ना, तो ये इस प्रोस्पेक्टिव से बनाया गया, वन मैन आर्मी हो वो। आपको एक डिब्बे के अंदर वाईफाई का भी फीचर मिल जाए, स्विच का भी फीचर मिल जाए, राउटिंग का भी फीचर मिल जाए। अगर इस पे ज्यादा लोड दोगे आप, मान लो अगर 50 यूजर को झेलने के लिए बात करोगे ना आप, तो ये रो देगा। ठीक है, तो ज्यादा यूजर को नहीं ले पाएगा ये। होम राउटर बेसिकली स्मॉल एरिया में स्मॉल यूजर्स को हैंडल करने के लिए सही है ना। अगर आप इस पे ज्यादा लोड डालोगे, आप अगर एक कंपनी चलाना चाहते हो होम राउटर से, तो वो नहीं कर पाएगा, उसके अंदर उतना कैपेबिलिटीज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप छोटा मोटा काम करना चाहते हो, जिसमें आपका वाईफाई भी करा देगा, ये लैन भी करा देगा, सब कुछ करा देगा, ये हैंडल कर लेता है। तो ये जो होम राउटर वाला पोर्ट है वो किसी किसी डिवाइस में आते हैं। अगर डिवाइस में आ रहा है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आपका फाइबर ऑप्टिक की कनेक्टर लगा है सीधा, ठीक है। अगर किसी भी पोर्ट में नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका ऐसे ही कन्वर्टर यूज होगा और उसके बाद आपका कनेक्ट करेगा। तो इसको रीसेट करने का कोई है क्या अपने पास, जैसे आपका एसएससी राउटर और एक ये रीसेट अगर करना है होम राउटर को तो वहां पे बटन रहता है। रहता है, हाँ। इससे एक्सेस कर सकते हैं हम ना फंक्शन को, हाँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैं अगर दिखाऊं ना आपको, एक्सेस अगर करना है, घर वाला चेक राउटर करते हैं, जाके चलो। फिर कमांड प्रॉम्प्ट, घर जाके एक्सेस करते हैं सर। आईपी कन्फिग स्लैश ऑल। आईपी कन्फिग स्लैश ऑल कमांड से क्या करता है, आपके इंटरफेस के अंदर जितने भी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है वो सारे दिखा देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेरे पास यहाँ पे कैसे कनेक्टेड है, ये लैन के थ्रू कनेक्टेड है, आई गेस लैन के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये मेरा आईपी एड्रेस है और मेरा गेटवे एड्रेस जो है, ये मेरा गेटवे एड्रेस। ठीक है, अगर मैं मेरा होम राउटर चेक करना चाहता हूँ तो आपका 192.168.1.1 एरर। ये बेसिकली आप अगर सीसीएनए सिक्योरिटी पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा, ये सर्टिफिकेट का एरर है। ठीक है, बैक एंड द सीन जब भी आप HTTPS यूज करते हो तो आपका SSL सर्टिफिकेट इनिशिएट करते हैं। ठीक है, HTTP सर्टिफिकेट वैलिडेशन के थ्रू आपका जो है यहाँ पे बताता है साइट सिक्योर है, ट्रस्टेड है या नहीं है। तो ये कह रहा है कि साइट ट्रस्टेड नहीं है, ब्राउजर को नहीं पता। ये जैसे मेरा होम राउटर है, एयरटेल का राउटर। अब यहाँ पे मैं अगर यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा, मैं लॉग इन कर सकता हूँ, उसके बाद मैं चेक कर सकता हूँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आप चाहो तो आप लॉग इन कर सकते हो और उसके बाद चेक कर सकते हो। आपको यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो आप अगर चेक करते हो ना, ये जैसे होम राउटर का राउटर को चेक करते हो, पीछे की साइड पे लिखा रहता है कभी कभी। सर हम भूल कोई गए। कोई अगर आपने मान लो चेंज कर दिया है, ठीक है, और फिर आप वो सेम पासवर्ड डालोगे तो नहीं काम करेगा, तो उस केस में आप रीसेट कर सकते हो राउटर को। ऑब्वियसली आप इंश्योर करना कि रीसेट करने से पहले आपको आईएसपी का नंबर है आपके पास, क्योंकि अगर कुछ खराब हो जाता है तो आईएसपी आके फिर से रिकॉन्फ़िगर करके देगा, राइट। पर नया लेना पड़ेगा प्लान फिर। सर एक ही सर उसमें पासवर्ड ब्रेक करके घुस जाए। नहीं, नहीं वो पासवर्ड ब्रेक। तो इसके लिए आपको हैकिंग सीखना पड़ेगा, फिर जाके आप पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो। तो बेसिकली जो भी होम राउटर्स होते हैं ना, उस पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन रखता है वो उसमें ज्यादा हार्ड पासवर्ड नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये आप ब्रूट फोर्स अटैक अगर करते हो तो उससे आपका क्रैक हो जाता है।
तो ये सिक्योरिटी का कंसेप्ट गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हम दूसरे डायरेक्शन में इसको छोड़ते हैं। सुमिता, आप कुछ कह रहे थे तभी। हाँ, फोन के थ्रू एक्सेस करने को, वही मैं कहना चाह रहा नहीं, कंसोल के थ्रू इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको HTTP के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा, CLI के थ्रू एक्सेस नहीं है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइबर के थ्रू भी कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हो। अब क्या होता है, इंटरनेट से जब भी आप कनेक्शन लेते हो, फाइबर ज्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि जब भी फाइबर के थ्रू आप एक्सेस लेते हो ना, तो आपका जो है स्पीड तो एनहेंस करके मिलता है, और पैकेट लॉस भी होने की चांसेस कम रहता है। ये जो इथरनेट केबल्स होते हैं ना, इसका एक लिमिटेशन है कि ये जो है ना आपका 100 मीटर से ज्यादा आप इसको जो है एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। अगर एक्सटेंड करोगे तो आपका सिग्नल ड्रॉप होगा, आपको एक्सपीरियंस खराब मिलेगा। तो बेसिकली क्या होता है बैक एंड द सीन, अगर आप कोई डेटा ट्रेवल कराना चाहते हो, राइट, तो क्या होता है आपका, कुछ ऐसे 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 करके जाता है, ठीक है, डेटा वायर के थ्रू, था। ठीक है, वेव के थ्रू। ठीक है, अब जब ऐसे जाता है, बाइनरी फॉर्म में जाता है, डिजिटल फॉर्म में, ताकि सामने वाले को ये करे। अब ये जब भी वायर के थ्रू जाता है ना, तो आउटर साइड पे कई सारे इंटरफेरेंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस हो गया, या फिर माइक्रोवेव की इंटरफेरेंस हो गया, या फिर एडिशनल जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को रेजिस्ट कर सकता है, ऐसे कई सारे आउटर साइड पे इंटरफेरेंस होता है। उसके चलते जो है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी जो है वीक हो जाता है। तो जब भी आपका जर्नी शुरू करता है यहाँ से, आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट से जो जर्नी शुरू करता है, वहां का जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, ये वाला सिग्नल स्ट्रेंथ और ये वाला सिग्नल स्ट्रेंथ में आपका काफी फर्क दिखेगा। तो जब भी आपका 100 मीटर से ज्यादा केबल हो जाता है, तो वहां पे आपका सिग्नल जो है कम आना शुरू करेगा, पैकेट लॉस होने के चांसेस है। आप अगर वॉइस के थ्रू बात कर रहे हो तो वॉइस आपको सही से सुनाई नहीं देगा, एंड ऑल कई सारे प्रॉब्लम्स आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये कहता है, जब भी आप केबल 100 मीटर से ज्यादा यूज करना है, तो बीच में आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंडर या रिपीटर। एक एक्सटेंडर यूज कर सकते हो। ये रिपीटर होता है, रिपीटर यूज कर सकते हो, या फिर आप छोटा स्विच यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिपीटर फाइबर में भी हम यूज कर सकते हैं या सिर्फ इथरनेट टेक्नोलॉजी में इथरनेट ही? में, फाइबर में सिग्नल वो फेड होने की चांसेस नहीं रहता, क्योंकि वो लाइट स्पीड में जाता है। ठीक है, ये इथरनेट में ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो आपका फाइबर में ज्यादा लॉसेस नहीं होता है, तो मेरे आप। घर पे ना एक बार आए थे एयरटेल वाले। हम्म तो तो उस टाइम हमारे साइड से ये नहीं था, जियो नहीं था। हम्म तो जो उनकी रेंज होती थी फाइबर केबल की, वो शायद 150 मीटर से ज़्यादा थी। हम्म। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने फाइबर केबल कट करी अच्छा। और फिर फाइबर फाइबर केबल बीच में जोड़ दी कनेक्टर के साथ। हम्म। तो मेरे घर पे फिर इंटरनेट आ गया अच्छे से। सही तो है। केबल काट के फिर उन्होंने कनेक्टर लगाया वहाँ पे। देखो, बेसिकली जब भी कोई वायर के थ्रू आपका फ्रीक्वेंसी जाता है, थोड़ा बहुत तो लॉस होता ही है। अब अगर आपका फाइबर केबल के थ्रू जा रहा है ना, तो उसका जो लॉस होने की चांसेस है वो काफी हद तक कम रहता है, क्योंकि वो लाइट की स्पीड में ट्रेवल करता है। ठीक है, लेकिन आपका इथरनेट के उसमें ना थोड़ा काफी डिले के थ्रू ट्रेवल करता है, तो आपका इसमें इथरनेट में बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। तो इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि अगर इथरनेट है तो आपका उसमें, और फाइबर हो या कोई भी हो, आप जो है ना, आज की डेट में टूल्स आते हैं। ठीक है, टूल्स लेके आप सिग्नल सेंड कर सकते हो, सामने वाले को पता चल जाता है कि आपका क्या स्ट्रेंथ क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उससे मेजर करके आप अपना जो है उसको फिक्स कर सकते हो। ठीक है, इस पे अगर इथरनेट की बात करें, रिपीटर या फिर आप स्विच बीच में लगा के एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यूज करते हो और 100 मीटर से ज्यादा है, तो आपको एक्सपीरियंस खराब मिलेगा। ठीक है, अब ये जो इथरनेट है, इथरनेट केबल्स का जो है ना, आपका जो कैट 5 कैट 6 मैंने बताया, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है क्या स्पीड मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पे जो केबल्स दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे आपको कैट 6 दिखेगा या कैट 5 ही दिखेगा। ठीक है, लेट मी शो यू।
image। ये इमेज उतना सही नहीं आ रहा है, देखो दूसरा अभी देखते हैं। अंदर से जाके लेना पड़ेगा, ठीक। ठीक है, तो ये आपका इथरनेट की केबल्स अगर लेते हो कैटेगरी वाइज, आपका डिस्टेंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है एंड आपका जो है स्पीड के ऊपर भी इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये टीसीपी यूडीपी एंड एसटीपी वाला जो है उस कंसेप्ट में बाद में आते हैं थोड़ा, ठीक है। कैटेगरी पे फोकस करना, अगर कैट 5 यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम बैंडविड्थ क्या मिलता था? 10 एमबीपीएस, ठीक है। एंड अगर आप कैटेगरी 5 यूटीपी केबल ले रहे हो 10x वाला, ये आपका टाइप है, ठीक है। ये आपको 100 एमबीपीएस दे देगा। तो आपका आज की डेट में जितना भी केबल दिखेगा एटलीस्ट आपका 100 एमबीपीएस सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आप केबल ले रहे हो उसके ऊपर। ये मल्टीफाइबर मोड को छोड़ो, आप यहाँ पे कैट 5e पे आ जाओ। कैट 5e कितना स्पीड देगा आपका? 1G। कैट 6 आपका 1G देगा, ठीक है। अब इसमें अगर फर्क देखना है कैट 5e एंड 6e के अंदर, तो इसके लिए कोई दूसरा डायग्राम हमें देखना पड़ेगा। दूसरा डायग्राम, हाँ ये रहा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, आप कैट 5 के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है एंड कैट 6 के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो है चेंजेस है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तो आपके लिए बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो है कैट 7 कैट 8 भी आ गया आज की डेट में। इथरनेट में जो है आपका कैट, ये जो दिख रहा है ना कैट 10G वाला कैट 7, ये आपका यूजुअली जो है होम ऑफिस बिल्ड करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका जो है कॉस्ट काफी ज्यादा आता है, कैट 7 कैट 8, ठीक है। अगर आपका 10G वाला स्पीड चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट आप यूज कर लेते हो फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। अगर आपको 10G वाला स्पीड चाहिए तो उसके लिए ऑब्वियस बात है कि पोर्ट भी आपका उतना सपोर्टेड होना चाहिए, आपको एसएफपी खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अगर 10G वाला स्पीड चाहिए तो वो कर लेते हो। अगर आपका डेटा सेंटर की बात करो तो डेटा सेंटर में आपका ये कैट 7 कैट 8 दिख सकता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो सर्वर्स लगे रहते हैं, सर्वर को ज्यादा इंटरनेट की जरूरत होता है, तो उस केस में आपका जो है 10G उसके लिए नॉर्मल है, ठीक है। तो वहां पे आप चाहो तो यूज कर सकते हो। इसमें सर जो डिस्टेंस का मेंशन है मैक्सिमम 100 मीटर हो गया, ठीक हाँ। है, 40 मीटर हो गया। मान के चलो कैट 5 यूज कर रहा हूँ और ये डिस्टेंस अगर 100 मीटर से ज्यादा हो रहा है तो क्या इसकी स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा? इसके स्पीड में जो मैंने जो बताया ना, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपका ट्रेवल हो रहा है डेटा, है ना, डिजिटल डिजिटल वे में आपका फॉरवर्ड हो रहा है, तो आउटर इंटरफेरेंस की वजह से ना सिग्नल आपका पोर हो जाता है। जैसे कि वाईफाई में अगर आपको सिग्नल सही नहीं मिला तो क्या कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस? पैकेट लॉस होता है, आपका एक्सपीरियंस खराब रहता है ना। तो सेम टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, अच्छा। ठीक है। तो इसीलिए रिकमेंड होता है कि आप 100 मीटर के अंदर ही रहो, जितने भी आपका कैट करके है ना कैटेगरी, तो यहाँ पे देखना 100 एमबीपीएस मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक अगर देखोगे तो फाइबर ऑप्टिक का जो है डिफरेंट डिफरेंट उसके आपका जो है डिफरेंट वो है, एटलीस्ट आपका जो है 100 मीटर से ज्यादा ही है। अब फाइबर ऑप्टिक या तो आप डेटा सेंटर में यूज कर लोगे या फिर कहाँ पे यूज करोगे, आउटसाइड पे। जैसे कि मान लो मेरा अगर सीसीआई हब और आईएसपी के बीच में 1 किलोमीटर का गैप है, डिस्टेंस है, वहां से यहां तक अगर उसको इंटरनेट लाना है तो वो अगर
रिपीटर या स्विच जोड़ के लाएगा तो उसको 10 स्विच लगाना पड़ेगा या फिर 10 रिपीटर लगाना पड़ेगा, दैट इज नॉट सो सुइटेबल, राइट। तो उसके उसकी वजह से हम उसके इंस्टेड ऑफ दैट मैं फाइबर वो कर लूंगा, ठीक है। तो फाइबर में आपका जो है हाई स्पीड भी मिल जाएगा, डिस्टेंस भी ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए फाइबर बाहर, और अगर हाई बैंडविड्थ चाहिए तो उसके लिए हम फाइबर प्रीफर करते हैं। अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है या फिर इंटरनल नेटवर्क बनाना है जहां पे आपका सिस्टम स्पीसीज वगैरह है, वहां पे आप इथरनेट यूज कर लेते हो। ठीक है सर। तो ये इंटरनेट बोलते आज बताते हैं, ठीक है। अब इथरनेट की जो कैटेगरीज है ना, कैटेगरीज को अगर साइड में रखते हो आप, तो आपका इथरनेट का दो टाइप्स और आता है, ठीक है। टाइप आपका यूटीपी और आपका एसटीपी, ठीक है। यूटीपी का मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। एंड एसटीपी का मतलब है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब यूटीपी केबल जो है, इसका मतलब है कोई एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा इस टाइप की केबल में। एसटीपी वाले केबल में जो है आपका शील्डेड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको, ये देखो, यहाँ पे आपको जो है ना एक्स्ट्रा जैकेट दिख रहा है, ठीक है, राइट। एक्स्ट्रा आपको जैकेट दिख जाएगा। लेकिन जो यूटीपी केबल्स होते हैं, यूटीपी केबल के अंदर कोई जैकेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी देखो, आप जैसे ही आउटर जैकेट को तो वो खोलते हो तो आपको पेयरिंग दिख रहा है, ठीक है, 4 पेयरिंग दिख रहा है आपको। और यहाँ पे आपका जो है एक्स्ट्रा लेयर की प्रोटेक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। एंड ट्विस्टेड पेयर क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये जो वायर्स होते हैं ना, ये आपका ट्विस्ट हुआ हो रहता है, ठीक है। अब ये ट्विस्ट होने के पीछे भी एक वो है, स्टोरी है, कि अगर आपने वो पर रखा होगा पहले, ठीक है। तो बेसिकली सिग्नल जब भी जाता है ना, तो सिग्नल जो है जितना आपका ट्विस्ट रहता है उतना बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ मिलता है हमें, ठीक है। इसका जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है आपका, आ, हर इंचेस में अगर 5 ट्विस्ट है, ठीक है, इंचेस में अगर 5 ट्विस्ट है, तो आपका जो है वो 5 कैट 5 ट्विस्टेड पेयर के ट्विस्टेड पेयर केबल कहेंगे, कैट 5 ट्विस्टेड पेयर केबल। वो अनशील्डेड है या शील्डेड है, दैट इज आपका जैकेट से पता चलेगा, ठीक है। अगर आपका 6 है तो पर वो इंचेस में आपका जो है 6 ट्विस्ट मिल जाएगा, है ना, ऐसे करके। अब जितना आपका ट्विस्ट ज्यादा होगा उतना जो है इंटरफेरेंस रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटीज मिलता है, केबल को जो है इंटरफेरेंस कैपेबिलिटीज मिलता है उससे, ठीक है। तो ये आपका ज्यादा ट्विस्ट इज बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे शील्डेड अगर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दे रहा है तो ऑब्वियस बात है कॉस्ट भी ज्यादा आएगा, राइट। अगर प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है तो उसका कॉस्ट कम आएगा। तो बेसिकली यूटीपी केबल्स जो है वो हम यूज करते हैं इनसाइड ऑफिस, ठीक है। ऑफिस या फिर आप घर के अंदर जो है यूटीपी केबल ज्यादा प्रेफर करते हो जहां। और अगर आपको बाहर कनेक्टिविटी करना है, लाइक आपको धूप धूप में रहेगा, बारिश गिरेगा या फिर आंधी तूफान फेस करेगा, तो वहां पे आपको जो है एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए, तो उस केस में आप यूटीपी केबल यूज कर सकते हो, एसटीपी केबल, सॉरी एसटीपी केबल, ठीक है। टिल नाउ किसी को कोई डाउट? एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। नॉर्मली अगर हम मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस चल रहा है, हाँ तो हाँ। जैसे कि एक होटल चेन होती है, हम्म। तो एक होटल में मान लीजिए कि वहाँ पे 5 बिल्डिंग्स बनी है एक लोकेशन पे। मान लीजिए ठीक है, ये मैं कश्मीर में रहता हूँ, हम ठीक है, ये अ, 5 बिल्डिंग बना दिया मैंने। हाँ, ये 5 बिल्डिंग कॉटेजेस बनी है, 5 5 कॉटेजेस। ठीक है, ठीक है, तो ये मान लीजिए एक एरिया है गुलमर्ग, ठीक है। ठीक है।
और इस इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है तकरीबन तकरीबन 20-20 मीटर की, एक एक कॉटेज की। ठीक है। और उसके बाद इनका एक और होटल होटल चेन है, वो है सोनमर्ग। ठीक है। और वहाँ पे भी ऐसी 5 कॉटेजेस हैं, और उनकी उसकी डिस्टेंस जो है गुलमर्ग और सोनमर्ग के बीच वो है तकरीबन 100 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे ये केबलिंग कैसे करेंगी? इनको इनके दोनों गुलमर्ग और सोनमर्ग की चेन जो है होटल, ये आपस में। इसके बीच में आपका आईएसपी आएगा, राइट? क्योंकि आईएसपी तो इंटरनेट आएगा। कौन प्रोवाइड करेगा? आईएसपी आईएसपी करेगा। करेगा। आपका तो है नहीं सेटअप कि आप केबल बिछाओ, है ना? हम्म, हम्म, हम्म। तो इसके बीच में आपका आईएसपी आएगा। अब आईएसपी का क्या रहता है? आईएसपी का मल्टीपल साइट्स रेंट पे ले रखे रखते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे मान लो एक रेंट पे ले रखा है, यहाँ पे एक रेंट पे ले रखा है, और बीच में आपका कहीं पे और सर, रेंट पे ले रखा है। हाँ जी। MPLS टेक्नोलॉजी यही पे काम आती है क्या? एमपीएलएस डिफरेंट थिंग है भाई, थोड़ी देर बाद आते हैं उस पे, ठीक है? पहले ओके। इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो आइस आपको कनेक्शन दिया गया है, नियर बाई हब जो है आईएसपी का यहाँ पे है। अब यहाँ से आपके प्रीमाइसेस तक, आपके राउटर तक कैसे देना है, उसके लिए क्या करेगा, आप अपने प्रीमाइसेस पे एक जगह दोगे जहां पे आईएसपी वाले क्या करेंगे, अपना डिवाइस सेटअप करेंगे, ठीक है? ये मान लो आईएसपी वाले का डिवाइस है। अब यहां से फिर आपके हर बिल्डिंग में देना है, जैसे भी देना है वैसे देंगे। अब यहां से यहां तक वो फाइबर से लेके जाए या कैसे लेके जाए, दैट इज आईएसपी का कॉल है। जैसे उसको फिजिबल लगेगा उस हिसाब से वो करेगा, ठीक है? कभी कभी होता है ये जो कनेक्शन है ना, ये केबल के थ्रू फिजिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे जो है आपका नियर बाई कोई हब उनका रहता नहीं है। उनका क्या रहता है, मान लो एक टावर है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ दैट एक टावर है, एक टावर है, ठीक है? अब वो क्या करते हैं, टावर पे एक एंटेना लगाते हैं, ठीक है? एक आपका एंटेना कैसे लगाऊं मैं, एक छतरी जैसा, ठीक है? ये आपका मान लो एंटेना है, चलो कोई नहीं। अब ये एंटेना जो है, ये सिग्नल फ्लो करेगा, और आपके बिल्डिंग के ऊपर ना, आपके प्रीमाइसेस के ऊपर और एक एंटेना लगेगा, ठीक है? यहाँ पे और एक एंटेना लगेगा, एंड आपका ये सिग्नल रिसीव करेगा। यहाँ पे एक एंट लगा होगा, ये आपका आपस में सिग्नल को कैप्चर करेगा। वो जो भी चैनल्स फ्रीक्वेंसीज है वो सेट करेगा, उसके बाद ही सिग्नल सेंडेड रिसीव होगा। तो यहां से आपका जो है सेंड हो रहा है, और यहाँ पे कैप्चर कर रहे हो, और फिर यहाँ से आपका एक वायर रहेगा, वायर जाके उसके नीचे जो भी डिवाइसेस होगा यहाँ पे लग जाएगा, या फिर आपके डिवाइस पे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं वो, ठीक है? ये आपका बेसिकली फाइबर हो सकता है या इथरनेट हो सकता है, वॉट, ठीक है? तो ऐसे आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी जब भी बहुत ज्यादा रिमोट लोकेशन हो जाता है जहाँ पे उनका जो है फिजिकल सेटअप नहीं है अवेलेबल, ठीक है? अगर फिजिकल सेटअप है तो फिजिकल से दे देंगे, नहीं तो वायरलेस के थ्रू ऐसे देंगे। तो फिर यहां से आपका अगर प्रीमाइसेस के अंदर एक बार आ गया, तो उसके बाद तो नॉर्मल ही है, आपको पता ही है, एक स्विच लगा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, या जैसे भी करना है कर देंगे, ठीक है? द सेम वे इधर भी होगा। अब इस बीच में क्या चल रहा है, इस बीच में आईएसपी का जो सेटअप है, जैसे हम राउटिंग पढ़ रहे हैं जहां पे आपका EIGRP OSPF पढ़ रहे हैं, वहां पे क्या चलता है, आईएसआईएस चलता है आईएसपी के अंदर, आईएसआईएस चलेंगे, बीजीपी चलेगा, एमपीएलएस जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे चलेगा। तो कई सारे, विकी आपका जो क्वेश्चन था एमपीएलएस यहाँ पे चलता है क्या, आईएसपी के अंदर भाई एमपीएलएस चलता है, लेकिन डिपेंड करेगा आपका सिनेरियो बेसिस पे कि आपको एमपीएलएस के थ्रू लाइन देना है या नहीं देना है। वो आप डिसाइड नहीं करोगे, आप रिक्वायर, आपको अगर एमपीएलएस कनेक्शन चाहिए तो आप रिक्वेस्ट करोगे आईएसपी को, आईएसपी अलग से आपको सेटअप करा के देगा। जैसे हमने अपने इंस्टीट्यूट में सेटअप किया ओके वैसे सर। हाँ। आईएसपी ने तो रिक्वेस्ट सर, किया तो हाँ जी। हम इस केस में मतलब 2 पब्लिक आईपी मुझे मिलेगा? 2 पब्लिक आईपी आपको मिलेगा, बिल्कुल सही, आपको 2 आईपी मिलेगा। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि आप हाँ। किस टाइप का इंटरनेट लिंक ले रखे हो। मान लो आपने क्या कर रखा है, यहाँ से सोनमार्ग पे आपका जो राउटर है, आपने कहा आईएसपी, आईएसपी मुझे ना आप एक लिंक दे देना जो कि है P2P लिंक, इसको कहेंगे हम P2P लिंक, ठीक है? जो आपको फील कराएगा ये राउटर, आपका राउटर और सोनमार्ग का राउटर जो है दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है,
आपको ऐसे फील कराएगा, आप एक एंड पे आईपी दोगे, दूसरे एंड पे आईपी दोगे, और दोनों आईपी को आप डायरेक्टली पिंग कर सकते हो बीच मतलब में। एक वर्चुअल टनल बना देगा क्या सर ये? काइंड ऑफ आप समझ काइंड सकते ऑफ। हो। हाँ जब मतलब आप फिजिकली कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वर्चुअली वो कनेक्ट हो जाएगा। राइट, जब आप सर्विस प्रोवाइडर का सीसीएनपी सर्विस प्रोवाइडर पढ़ते हो ना, तो हम्म, उस टाइम पे आपको डिटेल में समझ आता है ये चीज कैसे काम करता है। ये सर्विस प्रोवाइडर का कंसेप्ट है, ठीक है। तो उस अच्छा। टाइम पे आपको डिटेल में समझ आता है। तो आपको एक तरीके से P2P लिंक दे देगा, और आपको ऐसा फील होगा कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम दोनों लाइन पे सेम मतलब आईपी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे राउटर के इस इंटरफेस पे आपका ये इंटरफेस एंड ये इंटरफेस, दोनों इंटरफेस पे आप सेम आईपी यूज करते हो, सेम रेंज का आईपी यूज करोगे, ठीक है। और राउटिंग वगैरह जो भी करना है इसके बीच में करा दोगे, सारे दोनों साइट आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर लेगा। हम अपने जो है अपने लैन में हम फिर वही, अगर 20-20 मीटर की डिस्टेंस है या जो भी डिस्टेंस है और उसी अकॉर्डिंग हम इसमें ये जो है इथरनेट केबलिंग करोगे। केबल बिछा सकते हैं ना। बिल्कुल सही। हम्म, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मतलब उसमें डिस्टेंस रहती है फिर 100 मीटर, 100 मीटर से ज़्यादा भी रहती है हम्म। कैट 5 की, तो यूजुअली उतनी डिस्टेंस नहीं रहती है ना बिल्डिंग इसके बीच में। हो भी सकता है। हाँ, हो भी सकता हो है भी बट। सकता है। तो हम्म। बीच में अगर होगा तो आपको अलग से डिवाइस लगाना पड़ेगा जो कि आपका डिस्टेंस को कम करे, जैसे कि स्विचर रिपीटर, या फिर राउटर लगा दो, या फिर फाइबर ऑप्टिक लगा दो वहां पे। ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है तो फाइबर ऑप्टिक लगा दो, है ना। और ये जो आईएसपी है इसके बीच इन्होंने मतलब इतनी लॉन्ग डिस्टेंस करके बीच में कनेक्टिविटी करी होगी खुद। हाँ, आईएसपी ने कर रखा है ऑलरेडी। अच्छा, जैसे कि ये लोग जैसे कि हमारा ये है एयरटेल वगैरह, जियो, वो एमटीएनएल। उनका सबका जो है ना सेटअप बना रहता है पहले से, वायर बिछा रखा है। जहां पे फिजिबल नहीं है, मैंने तो वही कहा ना, वहां पे आपका क्या करेगा, टावर के थ्रू देगा। अगर फिर भी फिजिबल नहीं होगा तो मना कर देगा कि आपका लोकेशन बहुत ज्यादा रिमोट है, वहां तक मेरा सर्विस जो है अवेलेबल नहीं है। तो पहले लेन केबल के थ्रू लोग इंटरनेट यूज करते थे ना, जो टेलीफोन में बात करते थे, हाँ तो जमीन के नीचे से खोद के लगाया ये हाँ। वाला। ठीक है इब्राहिम। हाँ जी सर, थैंक यू। आगे समझ। मैं ना पिछले महीने मैं गया था यहाँ पे सोनमर्ग पे। तो हम्म। वहाँ पे मैंने हर एक रूम में देखा था कि वहाँ पे उनके ईथरनेट पोर्ट्स भी लगे हैं और वाईफाई भी बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप किया था। कि जब हम हम्म। वाईफाई से कनेक्ट करते थे तो वहाँ पे एक कैप्टिव पोर्टल आता था, फिर हम्म। उसमें अपना रूम नंबर, अपना आईडी हाँ वाईडी सब तब समझ जाके गए। कनेक्ट कनेक्ट हुआ था वहाँ पे। तो ऐसे ही करके वहाँ पे सेटअप था। हम्म। तो मैं ये ये जानने की ऐसा ही कोशिश है। कर रहा था इन्होंने कैसा सेटअप किया था। ठीक है। ऑल राइट। थैंक यू सर, आगे केबलिंग सर। का थोड़ा और थियरीज है, जहां पे आपका तीन टाइप का केबल टाइप बताया जाता है, ठीक है। एक होता है आपका ईथरनेट की बात कर रहा हूँ। ईथरनेट में आपका होता है स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, एंड आपका जो है रोल ओवर केबल। रोल ओवर को कंसोल बोलते हैं ना। हाँ, रोल ओवर को आप कंसोल केबल भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेट केबल जो है, बेसिकली जब भी आप केबल डिजाइन करते हो ना, आपका यहाँ पे जो वायर्स है, ठीक है, ये 8 जो पेयर है ना, 4 पेयर है, मतलब 8 केबल है। ये कलर के अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनाइज करके जो है केबल कनेक्टर में डालते हो। जैसे कि मैं इथरनेट कनेक्टर, तो ये जो कनेक्टर है ना भाई, इसको कहते हैं हम इथरनेट कनेक्टर। ये बेसिकली RJ45 कनेक्टर होता है। अगर पहले टेलीफोन यूज होता था तो टेलीफोन में आपका जो है RJ11 कनेक्टर यूज होता था, वहां पे 4 पोर्ट में 4 केबल लगाने की जगह था। RJ45 में आपका 8 केबल लगाने की जगह रहता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये केबल आप कोई भी केबल किसी भी पोर्ट पे लगा दोगे और दूसरे साइड पे सेम वे में लगा दोगे, तो आपका काम बन जाएगा, आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री में जब यूज करते हो तो वो एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड होता है आपका 568A और 568B, दोनों में से कोई एक स्टैंडर्ड यूज करते हो ये आप। स्टेट केबल में इसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट दोनों सेम ही रहता है। दोनों सेम रहता है, इथरनेट स्टैंडर्ड। तो लेट मी डाइव इनटू दिस।
तो लेट मी राइट ओवर हियर, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। कोई नहीं। तो ये आपका दो स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड ए यूज कर रहे हो, वैसे तो आप कोई भी केबल को कहीं भी कनेक्ट कर दोगे, दोनों साइड पे अगर सेम कनेक्ट कर दिया तो आपने एक स्ट्रेट केबल बना लिया। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि मान लो आपने कोई एक साइड पे कुछ भी कलर कोडिंग कर दिया है और आप जॉब छोड़ के चले गए, आपकी जगह पे कोई दूसरा बंदा आया और उसको ट्रबल शूटिंग करने की जरूरत हो, तो उसको ये समझने में परेशानी होगी कि कौन सा केबल फॉल्टी है, क्या फॉल्टी है, उसको काफी दिक्कत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक स्टैंडर्ड आप यूज करोगे, जिससे सामने वाला नेक्स्ट इंजीनियर जो भी आएगा उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स ऐसे होगा। अब ये स्टैंडर्ड में से कोई एक कलर कोडिंग आपको याद रखना ही पड़ेगा। या तो 568 ए यूज याद कर लो या फिर 568 बी याद कर लो। अब क्या होता है, अगर आप 568 स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, 568 ए, 568 ए, दोनों साइड पे आपका 568 ए होगा, ठीक है। केबल का दो साइड रहता है, साइड ए पे जो रहेगा सेम स्टैंडर्ड दूसरे साइड पे भी रहेगा, उसको हम स्ट्रेट केबल कहेंगे। अगर बी यूज हो रहा है तो दोनों साइड पे आपका बी भी यूज होगा, ठीक है, तो हम इसको स्ट्रेट केबल कहेंगे। ये स्ट्रेट केबल जो है आपका, इसमें 8 जो केबल होता है, आठों के आठों में डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता है आपका, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन किस किस पोर्ट पे होगा, वो पोर्ट्स है आपका यहाँ पे, लेट मी राइट हियर। पहले मैं सारे लिख लेता हूं आपका। पहले को कहते हैं वाइट ग्रीन, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड 568 ए यूज कर रहा हूं, तो ये जो दाग है ना, ये आपका वाइट ग्रीन, ठीक है। वाइट ग्रीन के बाद क्या है मेरा, ग्रीन, देन वो वाइट ऑरेंज, ठीक है, देन वो वाइट की जगह राइट हो गया। अच्छा ऊपर वाला ना, ब्लू, वाइट वाइट ब्लू, ऑरेंज, ऑरेंज, देन वाइट ब्राउन, एंड लास्ट में आपका है ब्राउन, ठीक है। अब इनमें से यूज होता है आपका 4 कलर, ग्रीन एंड ऑरेंज, ठीक है। वाइट ग्रीन, ग्रीन ग्रीन वाले ऑरेंज। एंड आपका जो है ऑरेंज वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये और आपका orange। तो 1 2 3 एंड 6, ठीक है, 1 2 3 एंड 6, ठीक है। ये आपका कलर कोडिंग यूज हो रहा है। आप किसी भी टाइप को ले लो, टाइप जो है बी अगर लेते हो तो उसके अंदर देखोगे 1 2 3 जो है व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज ग्रीन, व्हाइट ग्रीन, एंड 6 जो है आपका ग्रीन है। तो यही 4 कलर जो है आपका डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। बाकी जो कलर है वो आपका डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं होता, वो आपका होता है पावर देने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, आज की डेट में एक्सेस पॉइंट्स आते हैं या फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस आते हैं जिसको जो है ना पावर देने की जरूरत पड़ता है, लेकिन पावर देने के लिए आपको अलग से जो है ना उसकी जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं, पावर प्लग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी से आप पावर दे सकते हो, ये एक स्विच है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है एक एक्सेस पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है, ये आपका एक्सेस पॉइंट मान लो। अब इस एक्सेस पॉइंट में जो भी पोर्ट पे आप कनेक्ट करोगे, इंश्योर करना है कि ये वाला पोर्ट आपका जो है पीओई पोर्ट हो, पावर ओवर इथरनेट। पीओई पोर्ट कहते हैं पावर ओवर इथरनेट। इस पोर्ट पे पावर सप्लाई करने का जो है कैपेबिलिटी होना चाहिए। अगर कैपेबिलिटी है तो आप इसी केबल के थ्रू इस पर्टिकुलर डिवाइस पे इंटरनेट प्लस पावर दोनों दे सकते हो, ठीक है। तो पावर भी चलेगा, इंटरनेट भी चलेगा इसके थ्रू। अगर आपका पावर का दिक्कत आ रहा है तो हो सकता है बाकी 4 पोर्ट में से केबल में से किसी का दिक्कत है।
अगर डेटा इंटरनेट का इशू आ रहा है तो इन चारों में से किसी का दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपका यूज करते हैं हम। स्टेट केबल अगर यूज कर रहे हो तो उसमें आप इन दोनों में से कोई एक स्टैंडर्ड यूज करोगे। क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस नाम से ही समझ आ रहा है कि आपको डिफरेंट टाइप यूज करना है। टाइप ए एक साइड पे यूज करोगे तो दूसरे साइड पे टाइप बी यूज करोगे। अगर टाइप एक बी एक साइड पे यूज कर रहे हो तो दूसरे साइड पे आप ये यूज करोगे। ठीक है, तो बेसिकली क्रॉस केबल कहां पे यूज होता है आपका सेम टाइप ऑफ डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए क्रॉस यूज होता है। सेम टाइप ऑफ डिवाइसेस, सेम टाइप ऑफ डिवाइसेस मींस राउटर टू राउटर, राउटर टू राउटर, या फिर स्विच टू स्विच, या फिर आपका पीसी टू पीसी। ठीक है, ऐसे आपका सेम टाइप ऑफ डिवाइसेस। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस है लाइक राउटर टू स्विच तो उसके लिए स्ट्रेट होगा। ठीक है, एक्सेप्शन है एक, जहां पे आपका राउटर टू पीसी अगर कनेक्ट करते हो तो दैट इज एक्सेप्शन। राउटर टू पीसी कभी हम यूजुअली कनेक्ट नहीं करते हैं, राइट? राउटर टू पीसी हम कनेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप राउटर टू पीसी कनेक्ट कर रहे हो तो ये एक्सेप्शन केस है जहां पे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस होने के बावजूद क्रॉस केबल यूज होगा। ठीक है, और सेम टाइप ऑफ डिवाइस के लिए आपका जो है स्ट्रेट केबल यूज होगा। सेम टाइप, सॉरी डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस के लिए आपका जो है स्ट्रेट केबल यूज होगा। रोल ओवर केबल जो है या कंसोल केबल आपको पता ही है, टू टेक द एक्सेस, एक्सेस लेने के लिए, एक्सेस ऑफ अ डिवाइस लाइक राउटर या स्विच का अगर एक्सेस लेना है आपको तो इसके थ्रू लोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे आपका रोल ओवर केबल का स्ट्रक्चर क्या है, एक दोनों में से ना, लेट मी राइट ओवर हियर। कोई नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और मैं इधर भी लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 और 8। ठीक है, अगर ऐसा है आपको क्रॉस केबल रोल ओवर केबल समझना है, रोल ओवर केबल का स्ट्रक्चर, तो आपका ऑलवेज जो है ना क्रॉस में चलेगा। लाइक 1 वाला कनेक्शन जो है आपका 8 में जाएगा, 2 वाला कनेक्शन जो है आपका 7 में, 3 वाला कनेक्शन किधर जाएगा 6 में, 4 वाला 5 में, 5 वाला 4 में, 6 वाला 3 में, 7 वाला 2 में, एंड 8 वाला जो है आपका 1 में। तो ये आपका रोल ओवर का स्ट्रक्चर है। क्रॉस का स्ट्रक्चर सिमिलर, एक साइड पे स्टैंडर्ड ए और एक साइड पे स्टैंडर्ड बी। तो पहले बताया। ठीक है, टिल नाउ किसी को कोई डाउट? एनीवन? नो सर। ठीक है, कौन सा केबल कहाँ पे यूज होगा, आइडिया लग गया? अब अगर पैकेट ट्रेसर पे आओगे ना आप, पैकेट ट्रेसर पे केबल पे जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला जो है आपका ऑटोमेटिक वाला है कि कौन सा केबल सिलेक्ट करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पैकेट ट्रेसर ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा कौन सा यूज करना है। मैंने बताया कि क्रॉस सेम डिवाइस के लिए आपका जो है क्रॉस लगेगा। ठीक है, अगर आप ऑटोमेटिक वाले पे जाते हो एंड दोनों को आपस में कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे गैप गैप आ रहा है। अब ये किस टाइप का केबल है, इस वाले आइकन को लेके जाओ, ये देखो कॉपर क्रॉसओवर केबल। ठीक है, अगर आप राउटर टू स्विच कनेक्ट कर रहे हो
लेट मी ड्रॉप अ स्विच हियर, राउटर टू स्विच स्ट्रेट, क्या आ रहा है? कॉपर स्ट्रिप। स्ट्रेट टू केबल। ठीक है, अगर आप डिवाइस को एक्सेस लेना चाहते हो तो आप यूज करोगे कंसोल वाला, ये वाला कंसोल, ये कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट करोगे और यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे, दैट्स इट। और इसके बाद आपका फाइबर, फाइबर केबल अगर कनेक्ट करना है तो फाइबर केबल के लिए आप क्या करोगे, आपका फाइबर मॉड्यूल होना चाहिए, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आपका राउटर के अंदर इंटरफेसेस वगैरह मॉड्यूल वगैरह ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और द सेम वे सीरियल जो केबल्स है, यहाँ पे ये जो सीरियल केबल्स है ना, सीरियल केबल्स आज की डेट में ना के बराबर ही यूज होता है, क्योंकि सीरियल केबल में एक लिमिटेशन है, आप हाई स्पीड वाला बैंडविड्थ अचीव नहीं कर सकते। जो पहले आपका टेलीफोनिक कनेक्शंस होता है ना, तो बेसिकली वहां पे क्या होता था, ज्यादा टेलीफोनिक कनेक्शंस के लिए ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं होता था, लो बैंडविड्थ पे भी टेलीफोनिक कनेक्शंस काम कर जाता था, तो वहां पे आपका सीरियल केबल यूज होता था। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं सीरियल केबल की, तो 1.74 MB ये उसका स्पीड है। सीरियल केबल लगा के क्या करोगे, ये 1 MB तो हम कुछ मानते ही नहीं है आज की डेट में, राइट? तो कनेक्टिविटी जब बनाओगे तो इसके थ्रू आपको, आप नहीं बनाते हो, अगर पुराना कोई कनेक्टिविटी चल रहा है काफी टाइम से, बहुत पहले से चल रहा है, तो वो एग्जिस्ट कर दिख जाएगा आपको सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, या टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में अगर हो आप, लाइक आप अगर एयरटेल वोडाफोन जियो के टेलीकम्युनिकेशन वाले डोमेन में हो, तो वहां पे आपको सीरियल दिख जाएगा, बाकी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये ब्रीफिंग था केबल्स के बारे में। अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, एनीवन? विकी, रामाकांत, अफसर, इब्राहिम। हाँ, सर मेरे को एक डाउट है। आप बोले कि जितना ट्विस्ट होगा उतना ज्यादा स्पीड होगा, मैं इस बात को नहीं समझ नहीं नहीं पा रहा हूँ नहीं, कि उतना ज्यादा ट्विस्ट। स्पीड नहीं होगा, उतना ज्यादा आपको जो है इंटरफेरेंस की रेसिस्टेंस मिलेगा। मींस जो भी आपका जब सिग्नल फ्लो हो रहा है, तो आउटर इंटरफेरेंस की वजह से इसका जो है आपका वो क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ जो है लो हो जाता है, डाउनग्रेडेड हो जाता है सिग्नल की स्ट्रेंथ, राइट? तो उस इंटरफेरेंस से आपको जो है थोड़ा हद तक प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ऐसा समझ लो। ओके सर। लेकिन स्पीड तो जो था वही रहेगा, अगर 100 MBPS का है तो 100 MBPS ही रहेगा, लेकिन जो सिग्नल फेड होने के चांसेस है वो रेजिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और कोई? नहीं सर। सुमित, कोई डाउट? तो इसका अगर डायग्राम डायग्राम दिखाते, रिपीटर हम लैन में क्या कहाँ यूज होता है वो, मतलब थोड़ा सा आइडिया मिल जाता अगर हमें एक्सटेंड करना होता है। तो मान लो मैं ढूंढ ये रहा जो, हूँ यहाँ पे लेकिन मुझे नहीं मिल रही अच्छी कोई डायग्राम। ये मान लो ये जो रिपीटर है ना, आप पहले वाले स्विच से, स्विच 1 से अगर कनेक्ट कर रहे हो आपका स्विच 2 के नीचे जो पीसीस है उनको, आपका ये कनेक्शंस नहीं है, तो इस केस में ये मान लो 100 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस जो है 100 मीटर से ज्यादा है, 120 मीटर्स। तो क्या करोगे आप उस केस में? इसमें तो लगेगा ही लगेगा। ये बीच में आप ये एक डिवाइस लगा दोगे, रिपीटर। ठीक है, अगर मैं रिपीटर की बात यहाँ पे पिक्चर दिखाऊं आपको, ठीक है, ये कुछ ऐसा है रिपीटर। एक में इन होगा, एक से आउट जाएगा। हाँ, एक से कनेक्ट होगा, एक से आउट हो जाएगा आपका फिर सेम ये। होगा ना। ठीक है, इससे एक्सटेंड हो जाएगा आपका। यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला जो है ना आपका काइंड ऑफ फाइबर को कनेक्ट करने के लिए फाइबर केबल इस पे अंदर आएगा, और इसके थ्रू RJ45 केबल निकल के जाएगा। ये रिपीटर ऐसे, ये वाला रिपीटर वैसा वाला है। आपको कौन सा वाला चाहिए वो आप देखोगे, RJ45 टू RJ45 चाहिए या फिर आपको क्या चाहिए वो आप डिसाइड करो। ठीक है, Yes. यहाँ पे आपका पीओई एडेप्टर भी एक होता है,
जो बेसिकली अगर आपका स्विच जो है पावर सप्लाई करने के लिए कैपेबल नहीं है और आप चाहते हो केबल के थ्रू उस पे पावर प्रोवाइड करना, ठीक है, तो उस केस में आप ऐसा वाला सोल्यूशन यूज कर सकते हो। मान लो ये होम राउटर है, होम राउटर पे आपका कैपेबल है कि केबल के थ्रू पावर एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन आपका जो भी स्विच से कनेक्टिविटी आ रहा है ना, स्विच पे आपका वाया स्विच या फिर आईएसपी से जो भी आ रहा है वो उतना कैपेबल है नहीं कि आपका जो है पावर प्रोवाइड कर पाए। यहाँ पे पीओई पोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक एडेप्टर लगाओगे, ठीक है। एडेप्टर क्या करेगा, मान लो पावर सॉकेट आपका यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे कहीं पे पावर सॉकेट है आपका, इस पावर सॉकेट से आप जो है रिपीटर को पावर दोगे, ठीक है, और फिर यहां से आप जोड़ के सीधा अपने राउटर पे दोगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे पावर सॉकेट अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको पावर सॉकेट लगाने की जरूरत नहीं है राउटर के सामने। आपका जहां पे पावर सॉकेट है वहीं से आप पावर एक्सटेंड करके दे सकते हो। तो इस राउटर को पावर भी मिल जाएगा, केबल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पीओई अडेप्टर जो है इस टाइप का होता है, जिससे आप एक साइड पे लैन और एक साइड पे पीओई, एक पे लैन कनेक्ट करोगे और दूसरे साइड पे आप पीओई वाला केबल जो है राउटर की साइड पे जाएगा, जो कि राउटर को पावर प्लस इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। राउटर की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए ना कि ये पीओई पोर्ट है। पीओई ऑब्वियसली बात है भाई, वो तो होनी ही चाहिए। ये जुगाड़ तब आता है जब आपका पावर देने की ऐसे कैपेबिलिटी नहीं है जहां पे राउटर को इंस्टॉल करना है। जैसे कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट की बात करें, किसी ऐसी जगह पे ऊपर आपको हैंग करना है जहां पे पावर सॉकेट नहीं हो सकता है नहीं है, राइट। तो वहां पे कैसे दोगे आप, वहां पे ऐसा वाला जुगाड़ लगाओगे आप, ठीक है। आपको होटल इंडस्ट्री में कहीं कहीं पे दिख जाता है। एक्शन करते हैं ना, बहुत सारा रूम रहता है तो लगाते रहेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल में भी ऐसे करते हैं। ऑलराइट गाइस, किसी को और कोई क्वेरी नहीं है तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ओएसपीएफ स्टार्ट